इस लेक्चर में हम समझेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए हम थोड़ा-सा ये समझेंगे कि लिंग्विस्टिक्स क्या है। लिंग्विस्टिक्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो लैंग्वेज है वो कैसे बनती है, उसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, उनके स्ट्रक्चर को समझते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये समझते हैं कि जो वर्ड है ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम लिंग्विस्टिक्स में डिस्कस करते हैं। अब लिंग्विस्टिक जो है उसको सेवरल डोमेन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है? उसकी डिविजन्स हैं, जैसे फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, प्रैग्मैटिक्स, ये सारी इसकी डोमेन्स हैं, जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी को। जो वर्ड मॉर्फोलॉजी है, वो 2 वर्ड्स मॉर्फ और लोगोस से मिलकर बना है। मॉर्फ जो है इसका मतलब होता है फॉर्म और शेप। लोगोस का मतलब तो आपको पता ही है, थॉट और रीजनिंग, नॉलेज, किसी भी चीज़ को स्टडी करना। तो मॉर्फोलॉजी क्या हुआ? स्टडी ऑफ शेप और फॉर्मेशन। लेकिन किस चीज़ की शेप और फॉर्मेशन? वर्ड की। जो वर्ड होता है उसके स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करते हैं। वर्ड स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है? जिनका कोई ना कोई मतलब होता है। तो मॉर्फोलॉजी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ लैंग्वेज दैट कैरी मीनिंग। एक सिंपल सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने ऊपर एक वर्ड पढ़ा, स्मॉलेस्ट। इसी वर्ड को हम उठा लेते हैं, ठीक है? इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो जो वर्ड है स्मॉलेस्ट, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसके 2 सेगमेंट्स बन रहे हैं। एक बन रहा है स्मॉल और एक बन रहा है एस्ट, EST। तो इसमें जो वर्ड स्मॉल है वो एक वर्ड है, ठीक है? और जो एस्ट है वो एक कंप्लीट वर्ड तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई सेंस दे रहा है, कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है इसकी, कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है। जब ये स्मॉल के साथ लगेगा तो इसका मीनिंग चेंज कर देगा, ठीक है? हमने एक वर्ड लिया स्मॉलेस्ट और उसको उतने सेगमेंट्स में डिवाइड किया जितने में वो हो सकता था। तो जो वर्ड स्मॉलेस्ट है वो 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ, स्मॉल और एस्ट, जिनका कोई ना कोई मतलब है। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल सेगमेंट्स, ठीक है? तो ये जो सेगमेंट्स हमने बनाए हैं, मीनिंगफुल सेगमेंट्स जिनकी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है, इनको मॉर्फीम्स कहते हैं, ठीक है? स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल सेगमेंट्स, ठीक, जिनसे मिलकर वर्ड बना होता है। तो मॉर्फोलॉजी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स की मेन 2 टाइप्स हैं, एक फ्री मॉर्फीम्स, दूसरी बाउंड मॉर्फीम्स। अब प्री मॉर्फीम, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो फ्री है, मतलब उसे किसी वर्ड के साथ अटैच होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फ्री है। तो इसे फ्री मॉर्फीम कहते हैं, जो अकेली स्टैंड कर सकती है और मीनिंग देती है। जैसे जो वर्ड स्मॉल है, वो किसी भी सेंटेंस में हम अकेला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो वर्ड एस्ट है, EST, ये स्मॉल के साथ लगेगा या किसी और वर्ड के साथ लगेगा फिर ही मीनिंग देगा। वैसे इसका कोई मीनिंग ऐसे नहीं बनता है सच, मतलब कोई कंप्लीट सेंस नहीं देता। वैसे जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं उन्हें तो पता है कि जो EST होता है वर्ड, इसका मतलब होता है द मोस्ट। जैसे जो वर्ड स्मॉल था, इसका मतलब है कोई भी चीज़ जो साइज में स्लाइट है, स्लाइट यानी छोटी है। लेकिन जब इसके साथ हम लगा देंगे EST, तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। यानी स्मॉलेस्ट का मतलब EST लगा दिया, मतलब द मोस्ट स्लाइट इन साइज, जो साइज में सबसे ज़्यादा छोटी है। प्री मॉर्फिम हो जो अकेली स्टैंड कर सकती है, जैसे वर्ड स्मॉल। और बाउंड मॉर्फिम दूसरी होती है, बाउंड मॉर्फिम। EST जो है ना इसमें, वो बाउंड मॉर्फिम है, क्योंकि EST अकेला वर्ड किसी सेंटेंस में यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये बाउंड है, ये मतलब कह सकते हैं इससे पाबंद है कि ये किसी ना किसी वर्ड के साथ आएगी, फिर ही मीनिंग देगी, अदरवाइज़ का एज़ सच कोई सेंस नहीं है। तो ये स्टैंड अलोन नहीं कर सकती, अकेली नहीं आ सकती। तो जो मॉर्फीम्स अकेली आ सकती है किसी सेंटेंस में वो फ्री मॉर्फीम है, और जो नहीं आ सकती, स्टैंड अलोन नहीं कर सकती, वो बाउंड मॉर्फीम है।
इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि लिंग्विस्टिक क्या है, लिंग्विस्टिक्स, मॉर्फोलॉजी क्या है और मॉर्फीम्स क्या है। मॉर्फीम की जो टाइप्स हैं, फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम, ये इनका हमने थोड़ा-सा ओवरव्यू लिया है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर की समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है मॉर्फोलॉजी के रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।